8 सीट में ज्यादातर जो बीजेपी के पाले में दिख रहे हैं। नगीना, चूंकि देखिए यहाँ से चंद्रशेखर रावण वो चुनावी मैदान में है, नगीना में मुस्लिम और दलित उनके साथ जाता नजर आ रहा है, इसलिए नगीना में वो चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जब से नगीना लोकसभा सीट का चुनाव हुआ है, चंद्रशेखर आजाद जी वहां से चुनाव लड़े हैं, तब से ही ये कयास लगाया जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद जी वहां से निकल रहे हैं और अच्छे खासे वोटों से निकल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सारे चरण का चुनाव खत्म हो गया है और एग्जिट पोल आना शुरू हो चुका है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो मोदी का मुखबिरी करती है, जो मोदी का गुणगान करती है, जो मोदी का चरण वंदना करती है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया ने सर्वे करते हुए एग्जिट पोल में भी बता दिया है, साबित कर दिया है कि नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद जी निकल रहे हैं। नगीना लोकसभा सीट पर किसी का जादू नहीं चल रहा है बजाय चंद्रशेखर आजाद का, क्योंकि पहले ही कहा गया था दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वे वाकई गुल खिलाएगा और गुल खिलाने जा रहा है, जिस प्रकार से एग्जिट पोल और मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद जी जिस प्रकार से मुस्लिम वोटों को जो है वो साधने की कोशिश किए थे, दलित वोटों का साधने की कोशिश किए थे और ओबीसी वोटों को साधने की कोशिश किए थे, उस चीज को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए चंद्रशेखर आजाद जी एग्जिट पोल में नगीना लोकसभा सीट से काफी अच्छे खासे वोटों से निकलते हुए नजर आ रहे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये वही मेन स्ट्रीम मीडिया है जो मोदी का गुणगान करती है, चरण वंदना करती है, चापलूसी करती है कि किसी प्रकार से मोदी का हम गुणगान करते रहें, लेकिन वही मोदी मीडिया आज चंद्रशेखर आजाद जी के फेवर में बात कर रही है कि चंद्रशेखर आजाद जी नगीना लोकसभा सीट से निकलते हुए जा रहे हैं। जब दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ रहे थे और वहां पे चुनाव हो रहा था, मैंने उसी वक्त और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के दावा करते हुए हम लोगों ने उसी वक्त बता दिया था कि चंद्रशेखर आजाद जी लगभग नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं, सिर्फ परिणाम आना बाकी है। और जिस दिन परिणाम आएगा, चंद्रशेखर आजाद जी अच्छे खासे वोटों से जीत करके पहली बार लोकसभा में जाएंगे, नगीना लोकसभा सीट से जीत करके, और ये सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और दावे किए जा रहे हैं, पोल आ रहे हैं, उस चीज को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी नगीना में पहुंच गए हैं। जब दोस्तों फाइनल जब गिनती होगी, उस वक्त देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद जी कितने वोटों से जीत रहे हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लगभग जीत चुके हैं, औपचारिकताएं निभाना बाकी है, और ये औपचारिकताएं जो है वो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहले ही चंद्रशेखर आजाद जी के फेवर में तमाम मीडिया रिपोर्ट्स, पोल और दावे करना शुरू कर चुकी है। तो ये आप मान के चलिए कि चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव जीत चुके हैं। अब कितने वोटों से चुनाव जीतेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल होगा, और इन सवालों के लिए आपको इंतजार करना होगा 4 जून को। और जैसे ही 4 जून होता है, उस दिन गिनती होगी और आपको पता चलेगा कि नगीना लोकसभा सीट से चुनाव कौन जीत रहा है। दोस्तों, जब चुनाव हुआ था, हम लोग और तमाम मीडिया रिपोर्ट से बताए थे कि चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव जीत रहे हैं। अगर चंद्रशेखर आजाद जी नगीना लोकसभा सीट चुनाव जीतेंगे तो अपने आप में ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूं कि पहली बार बाबा साहेब चुनाव लड़े लोकसभा का, वे संसद में नहीं गए। मानवर कांशीराम साहब चुनाव लड़े पहली बार, वो लोकसभा नहीं गए। लेकिन बाबा साहेब के राहों पर चलते हुए, मानवर कांशीराम साहब के राहों पर चलते हुए अगर चंद्रशेखर आजाद जी पहली बार चुनाव जीतेंगे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक होगा दोस्तों, कि पहली बार लोकसभा से चुनाव लड़े और संसद में चले गए। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा दोस्तों। तो दोस्तों, देखने वाली बात होगी कि चंद्रशेखर आजाद जी क्या चुनाव जीतेंगे या दोस्तों अटक जाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल होगा, और इन सवालों को, इन गुत्थियों को सुलझाने के लिए आपको इंतजार करना होगा 4 जून को, कि 4 जून को क्या होता है। बहरहाल इस चीज को लेकर के, इस रिपोर्ट्स को लेकर के आपकी क्या दावा है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।